नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। इस बार भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा होने वाला है। हालांकि इस बार दोनों महागठबंधन में कुछ सहयोगी दल बदल चुके हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाला चुनावी सर्वे सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब गिने चुने दिन बचे हैं। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले ही चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे, नया ओपिनियन पोल सामने आया है, जो संभावित सियासी समीकरणों की ओर इशारा करता दिख रहा है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत जरूरी है। आइए जानते हैं नए चुनावी सर्वे में किसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कौन सरकार बना सकता है। टाइम्स नाउ और जेवीसी के इस ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले एनडीए को 130 से 150 सीटें मिलने की संभावना है, जो बहुमत के आंकड़े 122 विधानसभा सीटों से काफी अधिक है। इस सर्वे में एनडीए के भीतर बीजेपी अपने दम पर 66 से 67 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बीजेपी के मुकाबले काफी कम है। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को इस चुनाव में 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अपने दम पर 57 से 71 सीटें जीत सकती है, जिससे तेजस्वी यादव का जलवा बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन वे बहुमत से दूर रह सकते हैं। कांग्रेस को 11 से 14 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों को 13 से 18 सीट मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रखने वाली रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज इस बार बड़ा कमाल दिखा सकती है। सर्वे के मुताबिक जन सुराज 4 से 6 सीटें जीत सकती है। अन्य दलों की बात करें तो ओवैसी की एएमआईएम, मायावती की बीएसपी और अन्य मिलकर 5-6 सीटें जीत सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली एएमआईएम का ग्राफ इस बार लुढ़कता दिख रहा है। भले ही मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच हो, लेकिन पीके की जन सुराज की एंट्री ने बिहार के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। इस सर्वे के हिसाब से प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका भी निभाते दिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और डिटेल के साथ इस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को 1 सीट भी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट तो वही अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें
एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर भी दोनों ही महागठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को दिख रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन का अर्धशतक पूरा हो चुका है, तो वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 156 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 74 सीट तो इंडिया महागठबंधन 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में
कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 91 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 241 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 112 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 125 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को 113 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 126 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 4 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है। धन्यवाद।